हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पेयर। तो पेयर ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, पेयर का मतलब कि दो एलिमेंट को कंबाइन करके अपन एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे कि नाम सजेस्ट करता है पेयर, ठीक है, तो इसका मतलब है दो चीज़ तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मेरे को स्टोर करना है एक नाम राहुल और उसकी एज, दोनों एक साथ। जैसे कि राहुल और एज होगी फॉर एग्जांपल इसकी 21। तो इस तरीके से स्टोर करना है अगर मुझे, तो उस केस में मैं पेयर का यूज़ कर सकता हूँ। ये तो मेरा बेसिक टेम्पलेट है जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। तो अब पेयर को पहले, सबसे पहले तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये चीज़ मेरे को पेयर में स्टोर करनी है, तो ये काम करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम है पेयर को इनिशलाइज करना या डिक्लेयर करना, जो बोल लो। तो उसके लिए सबसे पहले पेयर कीवर्ड लिखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट है हमारा, पहला एलिमेंट क्या है हमारा, राहुल है। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा क्या है, एज जो है हमारा इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो कॉमा के बाद इंटीजर, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका नाम दे देंगे कुछ भी हम P1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू असाइन करनी है। तो ये जो पहली वैल्यू असाइन करते हैं ना, इसको हम लोग डॉट फर्स्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं P1 डॉट फर्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ राहुल। ठीक है, अब ये जो दूसरी वैल्यू है इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, P1 डॉट सेकेंड। ठीक है, तो लिखूंगा मैं P1 डॉट सेकेंड, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 21 एच। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट भी हमारा सेम ऐसे ही होगा, P1 डॉट फर्स्ट से पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बीच में एक स्पेस रहेगा, P1 डॉट सेकेंड से जो हमारी दूसरी वैल्यू वो एक्सेस हो जाएगी। बीच में हमने एरो दिया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक एरो भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। आउटपुट आना चाहिए राहुल एरो 21। P1 डॉट फर्स्ट से राहुल आ जाएगा और P1 डॉट सेकंड से 21 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ साइन भी किया है। देखो, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो अब ऐसा तो नहीं कि हमने जैसे कि ये पेयर स्ट्रिंग एंड दे दिया, तो एक पेयर ही हमको स्टोर करना है। मान लो मेरे को एक पूरा ग्रुप करना होगा, फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट है मेरे पास, उनका रोल नंबर और नाम स्टोर करना है। ठीक है, अगर ऐसा केस आ गया तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में जो बाकी में हमारे कंटेनर हैं, जैसे कि वेक्टर हो गया, सेट हो गया, तो उनके साथ मिला के हम पेयर को यूज़ करते हैं। तो वो एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट का जो हमारा डेटा होगा उसको एक एक करके हम वेक्टर के अंदर डालेंगे पेयर के फॉर्म में। ठीक है, मतलब वेक्टर और पेयर का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है, सिंपल ये चीज़ है। तो डेटा क्या होगा, सबसे पहले तो वेक्टर होगा हमारा 5 साइज का। ठीक है, और ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट में क्या हम लोग स्टोर करेंगे, यहाँ पे हमारा रोल नंबर और नेम। देखो, तो जो हमारा हरा सारा एलिमेंट होगा, जो हमारा मतलब पेयर का जो डेटा टाइप होगा, वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। पहला एलिमेंट हमारा रोल नंबर है, तो पहला डेटा टाइप हमारा क्या होगा, इंट होगा। दूसरा हमारा नेम है, तो वो हो जाएगा स्ट्रिंग। तो ये पेयर का हमारा डेटा टाइप रहेगा। अभी मैं एक करके डिक्लेयर कराता हूँ कि पेयर और वेक्टर को कैसे कंबाइन करके हम लोग इनिशलाइज करेंगे। तो वो देख लो, सबसे पहले तो ये वेक्टर होना है, तो हम लोग वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर का जो ये ब्रैकेट होता है वो दे देंगे। अब इस ब्रैकेट में हम लोग क्या करते थे, पास वेक्टर का टाइप पास करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप क्या है, हर एलिमेंट हमको क्या स्टोर करना है, पेयर स्टोर करना है। ठीक है, तो इसका टाइप हो जाएगा पेयर। अब पेयर के बाद भी एक हमारा ब्रैकेट लगता है, इसमें हम लोग ये जो हमारा टाइप होता है जो हमने यहाँ पे निकाला था रोल नंबर और नेम का, ये यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा वेक्टर जो है पेयर के साथ डिक्लेयर हो गया। अब इसका कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैं स्टूडेंट रख लेता हूँ इसको। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 5 साइज का वेक्टर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, लेस देन 5 करूँगा तो 0 से 4 तक टोटल 5 एलिमेंट होंगे, इसलिए लेस देन 5 किया है। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब हर लूप के बाद मैं क्या करूँगा, एक पेयर डिफाइन करूँगा।
जो हमारा स्टूडेंट होगा उसके लिए एक पेयर तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक पेयर डिफाइन करूँगा, इसका टाइप क्या रखूँगा, जो मैंने ये वाले पेयर का टाइप रखा। मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, हर एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल पेयर बनाऊँगा और उसको वेक्टर में इंसर्ट कर दूँगा। तो पहले मैं अभी पेयर बना रहा हूँ जिसमें कि मैं रोल नंबर और नेम स्टोर करूँगा। तो उसके लिए इंट और स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ P1। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र इनपुट से वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। दो वैल्यू आएगी हमारी, हाँ, सी आउट इंटर रोल और सी इन से रोल नंबर मेरे को कहाँ पे स्टोर करना है, P1। और पहला एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बोला था, डॉट फर्स्ट हम लोग यूज़ करते थे, जो कि मैंने दिखाया था। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, P1 डॉट फर्स्ट। ये हो गया रोल नंबर हमारा। अब अगली वैल्यू क्या हमें लेनी है, नेम लेनी है। तो इंटर नेम, ठीक है। और इसके बाद CIN P1 डॉट सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इस इतनी दूर में हमारा क्या हुआ है, इतनी दूर में हमारा क्या हुआ है कि ये सबसे पहली लाइन तो हमने पेयर का डिफाइन किया। उसके बाद P1 डॉट फर्स्ट में हमने रोल नंबर को इनपुट ले लिया यूज़र से, दूसरे में P1 डॉट सेकेंड में हमने नेम को इनपुट ले लिया यूज़र से, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी मैंने पहले आपको दिखा रखी है। तो फर्स्ट से पहला एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, सेकंड से दूसरा। तो ये चीज़ हो गया। अब जैसे ही अभी तो मेरा सिर्फ क्या होगा कि मैंने पेयर में वैल्यू डाल दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक एक करके जो हमारा वेक्टर है उसमें इंसर्ट करूँगा पेयर को। टोटल 5 बार चलना है, तो हर बार जो हर पेयर होगा उसको इंसर्ट तो करना होगा वेक्टर में। तो वही चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ। तो सीधा ये तो सिंपल है, स्टूडेंट डॉट जो हमारा इंसर्ट करने का कोड मैंने बताया था, पुश बैक, और ये जो पेयर है हमारा इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेक्टर को इंसर्ट कर दिया, वेक्टर के अंदर जो हमारा पेयर है उसको इंसर्ट कर दिया। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सी आउट प्रिंटिंग डिटेल्स, एक एंड लाइन दे देता हूँ और उसके बाद इक्वल टू 0 आई लेस देन, कहाँ तक आई चलेगा, जो हमारा स्टूडेंट का साइज है, जो हमारे वेक्टर का साइज है वहाँ तक चलेगा, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा कि जैसे ही मेरा ये जो स्टूडेंट आई होगा, स्टूडेंट आई, ऐसे करके हम लोग एलिमेंट एक्सेस करते हैं ना, स्टूडेंट आई। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट आई करूँगा ना, ये क्या मेरे को रिटर्न करके देगा, ये पेयर रिटर्न करके देगा, क्योंकि इसका टाइप जो हमारा क्या है वो है पेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट आई तो मेरे को पेयर रिटर्न करेगा। अब मुझे इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, जैसे कि रोल नंबर और हमारा नेम चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ चाहिए मेरे को। इसने तो रिटर्न किया मेरे को पेयर, मेरे को रोल नंबर और नेम चाहिए। तो पता है हमको रोल नंबर कहाँ पे हमारा है, लाइक इंसर्टेड है डॉट फर्स्ट पे, तो डॉट फर्स्ट कर दूंगा, इससे रोल नंबर आ जाएगा। और अगर मेरे को मान लो कि नेम नेम लेना है, तो डॉट सेकंड, क्योंकि सेकंड पे नेम हमारा रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पे हमने नेम इंसर्ट करवाया था, तो सेकंड से नेम आ जाएगा हमारा। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ रोल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ठीक है, और उसके बाद फिर नेम, और नेम के लिए मेरा डॉट सेकंड, ठीक है। ये चीज़ है। अभी अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा तो जो भी मैं 5 वैल्यू डालूंगा वो मेरी प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से। ये देखो, इंटर रोल, रोल लिख देता हूँ 12, नाम लिख देता हूँ मैं राहुल। फिर अब दूसरे स्टूडेंट का डालना है 45, नाम दे देता हूँ मैं शिवित। एंड 34 शिवम। एंड 27 मोहित। एंड 51 और लास्ट स्टूडेंट ये हमारा 90। तो टोटल 5 हो गए। अब जैसे ही इंटर करूँगा ये सारी डिटेल प्रिंट होके आ जाएगी एक एक करके। तो ये देखो, प्रिंटिंग डिटेल्स
रोल नंबर 12, इसका नेम हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एंड लाइन नहीं लगाया तो इसलिए सब एक साथ आ गया, ठीक है। एंड लाइन लगा देता हूँ मैं एक बार, और फिर से एक बार हम करके देख लेते हैं। आउटपुट तो आपको समझ में आ गया होगा, सारा प्रिंट हो चुका है। एंड लाइन लगा दिया तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा यहाँ पे। तो एंटर रोल नंबर 12, राहुल, 13 मोहित, 14 शिवित, 15 नव्या, और 16 काव्या। अब ये करके देखते हैं, ये देख लो, 12 राहुल, 13 मोहित, 14 शिवित, 15 नव्या, 16 काव्या। तो जो डिटेल मैंने डाली थी वो हम एक्सेस भी कर पा रहे हैं। तो यही होता है हमारा पेयर। सिंपली इंडिपेंडेंटली अगर पेयर को हम यूज़ करेंगे तो सिर्फ 2 एलिमेंट डाल सकते हैं। वेक्टर के साथ अगर मर्ज करके यूज़ करेंगे तो मल्टीपल एलिमेंट का डेटा इस तरह से पेयर में हमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाकी जो हमारे कंटेनर जो हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे उसमें भी पेयर इस तरीके से यूज़ हो सकता है हमारा, ठीक है, मर्ज करके। तो अगला टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हम सेट पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसको ऐड कर लेना, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू।